बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो 3 मिनट्स कॉन्सेप्ट के ऊपर है और आज की वीडियो में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट नंबर 21 करना है और वो है व्हाट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है वो मैंने आज की वीडियो में एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक गैसियस स्टेट वाला एटम है जो सोडियम है हमारे पास। इसके जो है मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब देखो हमारे पास बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी होती क्या है। ये होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। हमको जो एनर्जी चाहिए होती है, किस चीज़ के लिए हमको एनर्जी चाहिए होती है, टू रिमूव मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल। अब ये देखें, इसका वैलेंस शेल का मतलब होता है आखिरी शेल। ठीक है, ये आखिरी शेल को क्या बोलते हैं, वैलेंस शेल। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। ठीक है, वो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है इन अ गैसियस स्टेट ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम के अंदर से, उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो बड़ा इजी सा इसका कंसेप्ट है। आयोनाइजेशन एनर्जी बेसिकली होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी जो हमको चाहिए होती है एक इलेक्ट्रॉन को जो वैलेंस शेल के अंदर होता है, एक गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल के अंदर होता है, उसको रिमूव करने के लिए जो एनर्जी हमको चाहिए होती है उसको क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी। इसका जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं किलो जूल पर मोल। इसमें देखिए अभी हमारे पास एक होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, ये जब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के अंदर से रिमूव करते हैं, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, ठीक है, वैलेंस शेल के अंदर से, तो वो एनर्जी जो हमको चाहिए होती है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अभी हमारे केस में, ठीक है, ये सोडियम एटम है, तो हमारे पास देखिए यहाँ पे सोडियम है। सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन जो आखिरी हम रिमूव करेंगे तो सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये जहाँ पे देखें हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होते हैं, उनके ऊपर प्लस चार्ज होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की निस्बत ज़्यादा हो गया, इसलिए जो है वो प्लस का चार्ज आता है। ठीक है, तो +1 हो जाएगा और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन वो क्या हो गया, रिलीज हो गया। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमको रिक्वायर्ड होगी इसको रिमूव करने के लिए, वो इज इक्वल टू होगी हमारे पास 495.8 किलो जूल पर मोल। इसको 495.8 किलो जूल पर मोल को क्या बोलेंगे, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। क्योंकि अभी हमने क्या किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव किया, इसके वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी सिर्फ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ही होगी। अभी देख लेते हैं, इसके बाद होती है सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं किसी भी आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर से, ठीक है, तो उसके ऊपर +2 बनाने के लिए, ठीक है, जब हम सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मैग्नीशियम है, इसके वैलेंस शेल के अंदर देखें तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो नजर आ रहे हैं। ठीक है, इन 2 इलेक्ट्रॉन को हम एक साथ ही रिमूव नहीं कर सकते, इन दोनों को हमने स्टेप बाय स्टेप रिमूव करना है। पहले हमने एक रिमूव करना है, फिर हमने दूसरा रिमूव करना है। तो देखिए हमारे पास अभी मैग्नीशियम है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उसके ऊपर मैग्नीशियम +1 बन जाएगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और हमारे पास जो एनर्जी हमको चाहिए है वो है 738 किलो जूल पर मोल। ठीक है, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आ गई हमारे पास। अभी हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो अभी हमारे पास ये मैग्नीशियम नहीं बन गया बल्कि मैग्नीशियम आयन बन गया, Mg+1 बन गया हमारे पास। अभी हमने Mg+1 से दोबारा एक इलेक्ट्रॉन निकालना है। ठीक है, तो Mg+1, इसमें से जब एक इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो ये +2 हो जाएगा, तो Mg+2 हो गया हमारे पास। इधर से हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर लिया, पहला एक इलेक्ट्रॉन निकाला। ठीक है, तो ये हमारे पास जो Mg था ये क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, अब जो +1 था उसमें से हमने ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिया, क्योंकि उसके पास अभी सिर्फ क्या हो गया, वैलेंस शेल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बाकी रह गया था इस Mg+1 के अंदर। ठीक है, तो जब वो भी निकाल दिया तो Mg+2 हो गया। +2 का मतलब होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है हमने मैग्नीशियम से निकाल दिए हैं। अब इस केस में जो हमको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो इज इक्वल टू होगी 1450 किलो जूल पर मोल। ये जो 1450 किलो जूल पर मोल आई है सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, इसको बोलते हैं सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करना है तो उसको बोलेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड जब इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो उसको बोलेंगे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब हम देख लेते हैं ट्रेंड इसका जो है वो पीरियड्स के अंदर ट्रेंड क्या होगा। पीरियड्स के अंदर जो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए तो ये इंक्रीज होती है। ठीक है, ये ज़्यादा हमको एनर्जी जो है वो चाहिए होती है अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना हो, अगर हम लेफ्ट टू राइट पीरियड्स के अंदर जाएँ। इसकी रीज़न आप लिखेंगे, रीज़न क्या होती है, बेसिकली देखिए एटॉमिक जो रेडियस होता है ना, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएँ तो वो डिक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएँ तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होता है वो भी क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है जो न्यूक्लियस की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना वैलेंस शेल के ऊपर, आखिरी शेल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, ज़्यादा होती जाती है। ठीक है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है,
और एटॉमिक रेडियस जो है वो डिक्रीज होने की वजह से, ठीक है, क्या होता है, हमको जो है वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, उनको रिलीज़ करने के लिए, ठीक है। ये दो फैक्टर हैं इसके। अब इसमें देखें, ये हमारे पास जो है वो पीरियड है, इसमें लिथियम देखें तो 520 किलो जूल पर मोर हमको चाहिए। अगर हम नियॉन देखें तो 2081 किलो जूल पर मोर एनर्जी चाहिए। देखें तो कितना जो है वो इंक्रीज़ हो गया, लेफ्ट टू राइट जाए तो, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज़्यादा हो जाता है क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो है वो कम होता है। अब इसका जो ट्रेंड है हमारा ग्रुप्स के अंदर, वो देखें, ग्रुप्स के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी ऊपर से नीचे आएंगे तो कम होती है, ठीक है। इसकी रीज़न वही है, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक रेडियस जो ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज़ होता है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज होगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा कि हमको कम एनर्जी चाहिए होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब रिमूव करने के लिए, इजीली रिमूव होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बिटवीन न्यूक्लियस और आटोमोस्ट शेल जो है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमको सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी उसको रिलीज़ करने के लिए। ये देखिए हमारे पास एक ग्रुप है इसमें लिथियम देखें 520 है किलो जूल पर मोर हमको एनर्जी चाहिए उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। जैसे जैसे नीचे आए तो लास्ट पे हमारे पास देखें जो सीजियम है उसमें 377 सिर्फ चाहिए, तो हमारी एनर्जी जो है ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो आपने बस ये याद रखना है कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए आइसोलेटेड गैसेस स्टेट वाले एटम के अंदर से जो एनर्जी हमको चाहिए होगी उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।